सुबह का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर की सड़कें धीरे धीरे भीड़ से भर रही थी। उसी समय एक साधारण सी दिखने वाली महिला नीले रंग की साड़ी पहने रिक्शा में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में तंज। रिक्शा चलाने वाला करीब 45 साल का आदमी था। नाम था शंभू। मेहनती, गरीब और जिम्मेदार। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी रिक्शा में बैठी महिला कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की नई एसपी अनन्या चौहान है, जो बिना सूचना दिए इलाके का निरीक्षण करने निकली थी। रास्ते में शंभू बोला, मैडम, आप पहली बार इस तरफ जा रही हैं क्या? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों? शंभू ने गहरी सांसें ली। बस ऐसे ही पूछ लिया। इस इलाके में थानेदार भानु प्रताप खड़ा रहता है। बिना वजह गरीबों को रोकता है, पैसे मांगता है। अगर पैसे ना दो तो गाड़ी सीज, मारपीट अलग। अनन्या चुप हो गई। वो ध्यान से उसकी हर बात सुनती रही। कुछ ही देर आगे पुलिस की गाड़ी दिखी। थानेदार भानु प्रताप अपने 2 सिपाहियों के साथ चेकिंग कर रहा था। जैसे ही रिक्शा पास पहुंची, उसने हाथ उठाकर रोक दिया। शंभू घबराकर बोला, जी साहब। भानु प्रताप पास आया और गुस्से में बोला, इतनी तेज क्यों चला रहा था? उड़ाना है क्या? 4000 का चालान बनेगा। शंभू कांप गया। साहब, मैंने कोई गलती नहीं की, हमारे कागज पूरे हैं। भानु प्रताप बोला, ज्यादा बहस मत कर, पैसा निकाल। अनन्या सब देख रही थी। उसने शांत आवाज में कहा, ऑफिसर, आपने स्पीड कैसे मापी? भानु प्रताप ने उसे घूरा, तू बीच में मत बोल, ज़्यादा समझदार बन रही है। अनन्या बोली, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि बिना मशीन के स्पीड कैसे तय की? भानु प्रताप भड़क गया। भानु प्रताप बोला, लगता तुझे भी थाने ले जाना पड़ेगा, दोनों को ले चलो। दोनों को थाने ले जाया गया। थाने में भानु प्रताप कुर्सी पर बैठ गया। देखो, मामला यहीं पर ख़त्म कर दो। 4000 दो और निकलो, नहीं तो अंदर कर दूंगा। शंभू रो पड़ा, साहब, घर में बीमार बीबी है, 2 बच्चे हैं। भानु प्रताप ने थप्पड़ मार दिया। अनन्या की मुट्ठियाँ भीज गई, लेकिन वो अभी भी शांत थी। कुछ देर बाद भानु प्रताप ने शंभू को अंदर बुलाया, डराकर उससे 2000 रुपये लिए। अब बारी थी उस साधारण महिला की। उसने पूछा, नाम क्या है? अनन्या ने कहा, नाम जानकर क्या करेंगी? बहुत अकड़ है तुझमें। 2000 निकाल, वरना अंदर कर दूंगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। भानु प्रताप चिल्लाया, लॉकअप में डाल दो इसे। उसे लॉकअप में डाल दिया गया। शंभू बाहर बैठकर काँप रहा था। अचानक थाने के बाहर कई गाड़ियां आकर रुकी। डीएसपी अरविंद मिश्रा अंदर भी आए। डीएसपी ने कहा, कहाँ है वो महिला जिसे लॉकअप में डाला? भानु प्रताप बोला, सर, वो एक बदतमीज़ औरत है। जैसे ही लॉकअप खोला गया, डीएसपी ने सैल्यूट किया। पूरा थाना सन्न रह गया। भानु प्रताप के हाथ कांपने लगे। अनन्या चौहान लॉकअप से बाहर आई। इंस्पेक्टर भानु प्रताप, उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, आपको अंदाज़ा भी है आपने क्या किया? भानु हकलाने लगा, मैडम, मुझे नहीं पता था। अनन्या बोली, यही तो समस्या है, आप जनता को इंसान नहीं समझते, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पूरे थाने का रिकॉर्ड जब्त किया जाए, पिछले 6 महीनों की शिकायतें निकाली जाए। जांच शुरू हुई। रिकॉर्ड में दर्जनों शिकायतें मिली, झूठे चालान, अवैध वसूली, मारपीट। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मीडिया, जनता सब मौजूद। अनन्या मंच पर खड़ी हुई। कल जो हुआ वो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं था, ये पूरे सिस्टम पर सवाल था। वर्दी का मतलब सेवा है, शोषण नहीं। शंभू को बुलाया गया। वो कांपती आवाज़ में बोला, अगर मैडम ना होती तो हम गरीब लोग ऐसे ही लौटते रहते। डीएसपी ने घोषणा की, इंस्पेक्टर भानु प्रताप को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मारपीट का केस दर्ज होगा। तालियां गूंज उठी। भानु प्रताप को हथकड़ी लगाई गई। भीड़ चिल्लाने लगी, न्याय मिला। अनन्या ने जनता की तरफ देखा और कहा, याद रखिए, अगर आप अन्याय सहते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो कानून आपके साथ खड़ा होता है। शंभू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उस दिन के बाद शहर में एक संदेश फैल गया, कानून से बड़ा कोई नहीं।